मनी ऑन शोइंग ऑफ टू पीपल और उतना ही जल्दी आप अपनी रिचनेस को कम कर रहे हैं। जो ऑथर है मॉर्गन हाउसेल, वो कह रहे हैं कि द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो टू पीपल हाउ मच वेल्थ यू हैव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस बुक के बारे में जो आजकल मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रही हूँ और ये मेरी फेवरेट बुक बन चुकी है। द नेम ऑफ द बुक इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। द ऑथर इज मॉर्गन हाउसेल। ये बुक हमें बता रही है उन सब चीज़ों के बारे में जो कि हम मनी और इन्वेस्टमेंट को लेके सोचते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स जिनसे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई। व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक मैं एक एक चीज़ को रिलेट कर पाई कि यस, हम लोग इसी चीज़ को करते हैं पर सही तरीका ये नहीं है। तो फर्स्ट लेसन जो मैं बात करना चाहूँगी वो है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। जो हमें वेल्थ दिखती है इन अदर पीपल्स लाइफ्स, या फिर जैसे हम वी आर गोइंग टू सम डेस्टिनेशन और रास्ते में हमें कोई फरारी चलाते हुए दिखता है तो हम सोचते हैं कि वाओ ही इज़ वेल्दी, इसके पास खूब पैसा है। या फिर किसी का बहुत बड़ा घर किसी ने लिया है तो हम कहते हैं वाओ ये पर्सन इज़ वेरी वेरी रिच, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अमीर है। बट इन रियलिटी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा लोन उसने लिया होगा और कितने करोड़ों का उसका लोन चल रहा होगा। पे चेक टू पे चेक उसकी इनकम से वो लोन हर महीने डिडक्ट हो रहा होगा। हम लोग ये नहीं सोचते हैं। तो जो ऑथर है मॉर्गन हाउसेल, वो कह रहे हैं कि द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो टू पीपल हाउ मच वेल्थ यू हैव। स्पेंड मनी ऑन शोइंग ऑफ टू पीपल और उतना ही जल्दी आप अपनी रिचनेस को कम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जितना आप शो ऑफ करेंगे इंस्टाग्राम की वीडियोस पर, इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स पर, महंगी महंगी ट्रिप्स पर जाकर, उतना ही आप अपनी वेल्थ को कम कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है और ये है कि आप जितनी भी वेल्थ आप नहीं दिखा रहे हैं वो है आपकी रियल वेल्थ। विच मीन्स कि जो आप पैसा इन सब चीज़ों पर नहीं खर्च कर रहे हैं वो आपको वेल्दी बनाएगा, वो आपको रिच बनाएगा। तो इसके साथ ये सेकंड पॉइंट है स्टेइंग वेल्दी वर्सेस गेटिंग वेल्दी। जो एग्जाम्पल ऑथर ने शेयर किया है वो है कि हम लोग मतलब बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, लॉटरीज लेते हैं, लॉटरी विन करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग लॉटरी विन करते हैं वो उस विनिंग अमाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। विच मीन्स दैट जितनी ही जल्दी वो पैसा वो वाला कमाते हैं लॉटरी की विनिंग से, उतनी ही जल्दी वो उस सेम स्टेट पर पहुंच जाते हैं जिस स्टेट पर वो पहले थे। इसका मतलब ये है कि हम लोग वो वेल्थ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। विच मीन्स कि अगर हम वेल्दी बन गए हैं तो क्या हम रह पा रहे हैं वेल्दी? येस और नो, यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। क्योंकि हम लोग वेल्दी बनने के इमिजिएटली बाद इतना स्पेंड कर देते हैं शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, जिसके कारण हम लोग वो वेल्थ को एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे नहीं यूटिलाइज कर पाते। इसलिए staying wealthy is very different from getting wealthy। जो नेक्स्ट लेसन मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ आया, वो ये है कि वेल्थ इज योर फ्रीडम एंड वेल्थ इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। वेल्थ क्या है? ये एक फ्रीडम है जिसके ज़रिए हम लोग वो काम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हम लोग 24/7 काम तो नहीं करना चाहते। I'm sure हम सब इस ज़िंदगी में पैदा इसलिए हुए हैं कि हम कुछ कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, कुछ टाइम हम वो पैशंस परस्यू करें जिनके लिए हम लोग आई मीन वी आर लिविंग फॉर दोज पैशंस कि हमें ये अच्छा लगता है, लेट्स डू दैट। हम लोग कमा इसीलिए रहे हैं, राइट? सो वो टाइम, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्रीडम हमें कब आएगी? जब हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें पैसिव इनकम दे रहा है। आज अगर मैं सोचूं कि अगले 3 महीने तक आई डोंट वांट टू वर्क, तो आई एम एबल टू डू दैट। दिस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर मी। अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे 3 दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे काम नहीं करना है, या फिर मुझे कहीं इमरजेंसी सिचुएशन पे जाना पड़ जाता है, तो भी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एबल टू जनरेट मनी। विच मीन्स
Wealth should give you the possibility of having freedom and flexibility at the same time. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि क्या हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रखी है, या फिर हम उस वे में सोच ही नहीं रहे हैं. तो इसमें ऑथर कह रहे हैं कि मेजर चंक ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि अगर हम अपना जो अर्निंग्स है, जो इनकम है, उसका कुछ पार्ट सेव करते हैं आफ्टर स्पेंडिंग ऑन आर एक्सपेंसेस, तो वो पार्ट हमारी सेविंग्स है. बट हमारे ऑथर ये बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले सेविंग पे ध्यान देना है. सबसे पहले एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम को सेविंग में डालना है, रादर दैन जो बच रहा है उसको सेविंग में डालने का. इससे आप वो पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आपका जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो आप देख पाएंगे कि गुड, आई हैव सेव्ड दिस मच. इसको टेक्निकल टर्म्स में फोर्स्ड सेविंग्स भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ाई में भी पढ़ रखी है कि फोर्स्ड सेविंग्स ही एक सेविंग्स कर पाने की क्षमता डेवलप करती है. अगर आप एक गुड स्पेंडर है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं चीज़ों खरीदने में, तो आपको फोर्स्ड सेविंग्स करनी चाहिए. नेक्स्ट लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपने बहुत बड़े ड्रीम्स देखे हैं, अगर आपको जैसे ऑथर ने ये एग्जांपल शेयर किया, जीई के जो सीईओ थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज जीई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी इंटरनली. तो ऑथर कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का देयर इज़ अ प्राइस टू पे. हर एक मुकाम का हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है. तो आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस? अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ेगी. तो अगर हम वो रेडी है उस प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम फाइनेंस को लेके जो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं रादर देन उस एंड में, उस प्लेस में जहां लोग हमें देख रहे हैं वो डिसीजंस लेते हुए. स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं इसमें. तो हमें वो प्राइस पे करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर मैं ये रिस्क लेती हूँ तो मुझे ये प्राइस पे करना पड़ सकता है. तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा गेन होगा. इसको ऑथर ने ये कहकर भी हमें समझाया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको सेफ बेट में सेव करते हैं. फॉर एग्जांपल आप उस पैसे को एफडी में रखते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट आएगा? बहुत कम, 5% इंटरेस्ट आएगा. और उस 4 या 5% को लेके आप अगर लॉन्ग टर्म में सेव करते हैं तो आपके वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज ही करेगी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को देखते हुए. तो ऑथर बोल रहे हैं द मोर रिस्क दैट यू कैन टेक द मोर गेन्स यू कैन हैव. तो ऑलवेज असेस दैट पॉइंट, दैट प्रोबेबिलिटी कि रिस्क लेने से एक प्राइस पे करना पड़ सकता है. तो आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की अच्छी लगी होगी और कुछ वैल्यू इसने आपको दिया होगा. अगर आपको बहुत पसंद आई है ये मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स, तो आप बाकी लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.